नमो नमः। सुप्रभातम। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं दीपा पांडे आज पुनः आपके समक्ष एक नया पंचमः पाठः भास्वती भाग 2 कक्षा 12 के छात्रों के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले मैं कुछ पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ कवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ लाइन जो मुझे और आपको प्रेरित करती हैं जीवन में कुछ नया करने की। तो कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इस काल में भी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, तो आप जरूर उसे सुनेंगे। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो ये पंक्तियाँ हमें प्रेरणा देती हैं और हमें कुछ सिखाने के लिए तत्पर करती हैं। तो आइए, बहुत सुंदर पंक्तियाँ कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ नर हो न निराश करो मन को। बहुत सुंदर बचपन में मैंने पढ़ी थी, तो तब से मुझे इन लाइनों ने प्रभावित किया और अपने जीवन में सफलता में रुकावट कभी ना हो। तो इस लाइन को मैं हमेशा याद करती हूँ। बच्चों, आप लोग भी इस तरह से प्रेरित हों, यह भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो इस तरह से आज हम कविता को पढ़ करके अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। तो आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वह संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, कवि, लेखक, जो भी नाम कहें, पंडित अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास जी ने ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। उन्होंने उपन्यास जैसे संस्कृत में, वैसे उपन्यास हिंदी में आपने देखने को होंगे, तो उसी तरह से संस्कृत में उपन्यास लिखना एक संस्कृत कवि की प्रतिभा को निखारता है। तो आज हम उसी लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास का उपन्यास पढ़ने जा रहे हैं, जो संस्कृत साहित्य में प्रथम उपन्यास के नाम से भी जाना जाता है। आप हिंदी के भी कवि रहे हैं और पंडित रामचंद्र शुक्ल और भारतीय हिंदू युग के भी कवि आप रहे हैं। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहती हूँ। आपका जन्म जयपुर में हुआ था और 1857 जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस तरह से उस काल में अंग्रेजों के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था। तो उस स्वतंत्रता काल में अनेक लेखक, कवि भी हुए, तो आपका नाम भी लिया जाता है। तो उस युग में कविता लिखना एक अतुलनीय कार्य है, सराहनीय कार्य था। तो इस तरह से आइए इनका परिचय। तो आपका जन्म जयपुर में हुआ था और सन 1848 में, मृत्यु आपकी 1900 में हुई है। तो परीक्षा में भी इनका जन्म समय पूछा जाता है बच्चों।
भारतीय हिंदू युग के कवि कहे जाते हैं आप। और संस्कृत उपन्यास आपका शिवराज विजय नाम से प्रसिद्ध है, अनेक कवियों के द्वारा सर्वसम्मत है। और तो इस शिवराज विजय नामक उपन्यास में शिवाजी और औरंगजेब की संघर्ष की गाथा का आधार बनाया गया है। और इसमें जो मुख्य पात्र है, इसमें एक सन्यासी है जो 12 वर्ष का है, गौर सिंह, और इसमें एक द्वारपाल है जो प्रताप दुर्ग का द्वारपाल कहा जाता है। तो आइए, थोड़ी सी मैंने भूमिका इसमें बता दी है। तो बच्चों, किसी भी पाठ की शुरुआत करने से पहले उसका परिचय और उनके कवि का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका परिचय मैंने करा दिया है। तो आपके पास किताबें होंगी, आप अपनी किताबें में देखेंगे और मैं भी अपनी किताब से पढ़ा रही हूँ। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, उपलब्ध नहीं होंगी, तो मैं उस पाठ की फ़ोटोकॉपी आपको उपलब्ध करा दूंगी और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप उसमें से देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इसका वाचन करूंगी, उच्चारण आप देखेंगे कि संस्कृत में कहाँ पे उच्चारण किया जाता है। तो इस तरह से इसकी भूमिका एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। पाठ का नाम है पंचमः पाठः, 5वां पाठ, द्वारिकस्य निष्ठा। द्वारिकस्य माने द्वारपाल की निष्ठा, द्वारिकस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो द्वारपाल की निष्ठा। तो आइए, प्रस्तुत पाठ शिवराज विजय नामक संस्कृत भाषा के प्रथम उपन्यास से लिया गया है, जिसके लेखक पंडित अंबिकादत्त व्यास जी हैं। व्यास जी का जन्म उस समय हुआ जब भारत पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो चुका था। जनता निराश हो चुकी थी। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। ऐसे समय में स्वतंत्रता प्राप्ति की अलख जगाने के लिए जहां राजनैतिक मंच पर नेता सक्रिय थे, वहीं तत्कालीन लेखक भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। बंगाली भाषा में लिखे गए उपन्यासों की लोकप्रियता से प्रेरणा प्राप्त कर अंबिकादत्त व्यास ने संस्कृत भाषा में शिवराज विजय नामक उपन्यास की रचना की थी। जैसा कि बंगाली भाषा में उस समय उपन्यास लिखे जा रहे होंगे, तो अंबिकादत्त व्यास जी के मन में भी ये आया कि क्यों ना मैं भी रचना करूं। जैसा आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय भी समसामयिक को आधार बना करके लोग काफ़ी हिंदी भाषा में, कुमाऊनी भाषा में कविताएं लिख रहे हैं। तो इस तरह से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ भारत उस समय भी कवि रहे होंगे। तो ऐसे कवियों में संस्कृत भाषा में उपन्यास लिखने वाले शिवराज विजय का भी जन्म हुआ। तो आपने जो इस उपन्यास का जो आधार है वह शिवाजी और औरंगजेब की संघर्ष, उसमें जो युद्ध चल रहा था, तो उनको आधार बना करके उपन्यास लिखा गया। तो प्रस्तुत संपादित पाठ में दुर्ग के द्वारपाल की ईमानदारी तथा स्वामी भक्ति की महत्ता प्रतिपादित करते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से उसकी परीक्षा प्रदर्शित की गई है। इस पाठ के संवाद बड़े ही रोचक हैं। जो छात्र हो, चाहे हम हैं, मैं हूं, तो पढ़ाने में कुतूहल उत्पन्न होता है कि आगे और क्या होने वाला है। तो ऐसी जिज्ञासा आपके मन में भी होनी चाहिए और हमारे मन में भी होनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं बच्चों, इससे पहले मैंने चतुर्थ पाठ तक की व्याख्या यूट्यूब दीपा पांडे चैनल में बना दिया है, तो आप वहाँ से लिंक देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरह से वाचन करती हूँ मैं। संवृत्ते किंचिद अंधकारे
भुशुण्डीं स्कन्धे निधाय निपुणं निरीक्ष्यमाणः आगत प्रत्यागतं च विदधानः प्रतापदुर्गदौवारिकः कस्यापि पादक्षेपध्वनिम् इवा श्रावसीत्। ततः स्थिरीभूय पुरतः पश्यन् सत्यपि दीपप्रकाशे कमपि अनवलोकयन् गम्भीरस्वरेणैवम् अवादीत्, कः कोऽत्र भो इति। अथ क्षणानन्तरं पुनः सः एव पादध्वनिर्श्रावीति। भूयः साक्षेपम् अवोचत्, क एष माम् अनुत्तरयन् मुमुर्षुः समायाति बधिरः। बहुत सुंदर कहानी है इसमें कि जो द्वारपाल है वह दरवाजे पर खड़े होकर के और बंदूक कंधे पर रख करके पहरेदारी करता है। तो इतने में एक आवाज़ आती है, पैरों की चलने की आवाज़। तो वह चौकन्ना रह जाता है द्वारपाल, ये कौन है, इस तरह से आवाज़ आती है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। बच्चों, किताबें हैं आपके पास, उसमें अर्थ आप देखने की कोशिश करेंगे। समृद्धि किंचित अंधकारे, समृद्धि माने होने पर, क्या हो जाने पर, किंचित अंधकारे माने कुछ क्षण बाद, अंधकार होने पर, थोड़ा अंधकार अंधेरा जैसा हो जाता है। जब अंधकार थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है शाम के बाद, तो भुशुंडी माने होता है बंदूक को स्कंधे माने कंधे पर निधान रख कर, निपुणम निरीक्षमाण, निपुणम कुशलतापूर्वक चतुराई से, निरीक्षमाण माने देखते हुए, आगत प्रत्यागतम आने और जाने वाले को, च विदधान प्रताप दुर्गदौवारिकः कस्यापि पादक्षेप ध्वनिम इवा श्रावसीत्। माने समृद्धि किंचित अंधकार हो जाने पर, भुशुंडिम स्कंधे माने कंधे पर बंदूक को रख करके भली भांति देखते हुए, आने और जाने वालों को भली प्रकार से, प्रताप दुर्ग दौवारिकः, प्रताप दुर्ग का जो द्वारपाल है, द्वारिक है माने द्वारपाल ने, कस्यापि माने किसी के, पादक्षेप माने पैरों की आवाज को, वा श्रावसीत माने सुना, माने पैरों की जो आवाज हो रही है ऐसी आवाज को कंधे पर बंदूक को धारण करते हुए आने और जाने वालों को ऐसे द्वारपाल ने उनकी आवाज को सुना, पैरों की आवाज को सुना। किसने सुना? द्वारपाल ने। ततः स्थिरीभूय, अब आवाज सुन ली है तो वह स्थिर खड़ा हो गया, खड़े होकर के पुरतः सामने, पश्यन् माने देखते हुए, सत्यपि दीप प्रकाशे कमप्यनवलोकयन् गंभीर स्वरेणैव अवादीत्। माने वह खड़ा हो गया और सामने देखते हुए स्थिर होकर के, दीप प्रकाश माने दीप के प्रकाश में, उजाला तो है लेकिन अनवलोकयन, वहां पे कोई भी नहीं दिखाई देता है। दीपक के प्रकाश में किसी कोई भी नहीं दिखाई देता है, किसी को न दिखाई देते हुए गंभीर स्वरेण एवं अवादित माने गंभीर स्वर से, अवादित माने बोला। कौन बोला? वह द्वारपाल खड़ा हो गया, दीपक का प्रकाश भी है लेकिन वह खड़ा होकर के किसी को देख नहीं पा रहा है, तो गंभीर स्वर से बोला, जोर जोर से आवाज में बोला। कहा, क्या बोला? कहा को अत्र भो, अरे कौन है? अत्र माने यहाँ, कौन है? कहा माने कौन है, अरे कौन है, यहाँ पे कौन है? जोर जोर से आवाज दे रहा है लेकिन आवाज आ नहीं रही, पैरों की आवाज से वह चौकन्ना हो गया। अथ क्षणानंतरम, अथ क्षणानंतरम माने, अथ माने
इस प्रकार कुछ देर बाद पुनः स एव पादध्वनि श्रवासीति भूय साक्षेपम अभोचत। अथ क्षणानंतर माने कुछ समय बाद पुनः वही दोबारा से फिर से वही पैरों की आवाज सुनाई देती है। भूय माने बार बार, साक्षेपम अवोचत माने फिर बार बार पैरों की आवाज आ रही है तो उसने साक्षेप माने होता है डांटते हुए, अवोचत माने कहा या बोला, क एष माम अनुत्तरयन् मुमुर्षुः समायाति बधिरा। कौन है यह? ईश माने यह, कह माने कौन, माम अनुत्तरयन् जो मुझे, माम माने मुझको उत्तर नहीं देता, माने जो मेरे प्रश्न का उत्तर जवाब नहीं दे रहा है ऐसा। मुमुर्षु माने मृत्यु का इच्छुक, बधिर माने बहरा। कौन चला गया है जो मृत्यु को प्राप्त होना चाह रहा है और मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, मेरी बातों का उत्तर नहीं दे पा रहा है, ऐसा कौन बह रहा है जो बोल नहीं रहा है। तो इस तरह से आगे बोल रहा है कि ततो तब दौवारिक शांतो भव किमिति व्यर्थम मुमुर्षु इति बधिर इति च वदसि। तब कह रहा है कि इसके बाद हे द्वारपाल, दौवारिक जो वहां पे पैरों की जिसकी आवाज आ रही थी, अब वह दूर से बोल रहा है बिना देखे कि द्वारपाल शांतो भव, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, किमिति व्यर्थम ऐसा व्यर्थ, मुमुर्षुम इति माने मृत्यु का इच्छुक ऐसा क्यों कहते हो मुझसे, बधिर ऐसा बहरा, यह बहरा शब्द और मृत्यु का इच्छुक मुझसे ऐसा क्यों कहते हो, चवदसी माने बोलते हो। इति वक्तारम अपश्येताव आकर्णी मंद्र स्वरम एदुरा वाणी। इस प्रकार वक्तारम बोलता तो है लेकिन अपश्यत माने दिखाई नहीं देता और आकर्णी सुनाई दे रही है, मंद्र स्वर धीरे धीरे ऐसी स्निग्ध जो वाणी है सुनाई देती है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। तत्किम नाज्ञाय, अथ इसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहा है कि आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, किस तो कैसी आवाज आती है, इस तरह से अपने हमसे प्रश्न करता है। अथ तत्किम नाज्ञाय अद्यापि भवता प्रभुवर्याणाम आदेशो यद दौवारिकेण प्रहरिणा वा त्रिः पृष्ठोपि प्रत्युत्तरम अददत् हंतव्यः इति। तो कह रहे हैं कि तत् किम नाज्ञाय, क्या तुम नहीं जानते हो, न अज्ञाय नहीं जानते हो, अद्यापि भवता, द्वारपाल कह रहा है कि तुम आज भी नहीं जानते हो कि जो हमारे प्रभुवर्य हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो शिवाजी, उनके आदेशों को नहीं जानते हो। वह जो आदेश ऐसा देते हैं कि अगर कोई तुम्हारा उत्तर 2-3 बार पूछने पर भी नहीं देता है तो उसको मार देना चाहिए, हंतव्य माने मार देना चाहिए। त्रिपृष्ठो अपि प्रत्युत्तरम, यदि तुम्हारा उत्तर वह 2-3 बार पूछने के बाद भी नहीं देता है तो तुम उसे मार दो, यानी कि वह मारने योग्य हो जाता है, अतः तुम्हें उसे मार देना चाहिए। इत्येवं भाषमाणेन द्वास्थितेन के क्षम्यताम एष आगच्छामि, ऐसा वचन सुन करके द्वास्थिन माने दरवाजे पर खड़े होकर के क्षम्यताम मुझे क्षमा कीजिए, यह मैं आता हूँ। जब वह डर गया तो वह कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आगच्छम माने आता हूँ, आगत्य च निखिलम निवेदयामि, और आकर के सारी बातें बताता हूँ, मैं आपको सारा जो निवेदन है उनको बताता हूँ, निवेदन करता हूँ। और इति कथयन 12 वर्ष, यह कथन किसका है, 12 वर्षेण माने 12 वर्ष के किसी भिक्षावट, जो ब्रह्मचारी है, भिक्षा मांगने वाला, ऐसे उसका अनुगमन करने वाला, कोपी काशाय भाषा
माने कोई गेरुआ वस्त्र पहने हुए, धृत तुम्बी पात्र, और हाथ में तुम्बी पात्र को लेकर के, धारण करके, भव्य मूर्ति जो देखने में बहुत सुंदर है, ऐसे सन्यासी को देखा। ततस्तयोर एवं अभुदाल आलाप, माने उसके बाद उन दोनों में बहुत आलाप, बातचीत, वार्तालाप हो गई है। और तो इस तरह से बच्चों, यह आज आपने इनकी व्याख्या देखी, आप इसे पढ़ेंगे और इसका अवलोकन करेंगे। जहाँ पे नहीं आएगा मैं दोबारा इसको बताऊंगी, और कल मैं पुनः इसका अर्थ समझा करके अगली वीडियो आपके लिए प्रेषित करूंगी। तो आज बच्चों इतना ही, समय कब चला जाता है, आज 1 जून आ गई है। तो इस तरह से आप समय का सदुपयोग करेंगे और पढ़ाई गई लिखाई गई बातों का स्मरण करेंगे, याद करेंगे, और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके तैयारी करेंगे। तो आज की वेला यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।